अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारी फास्ट एपीआई के थ्रू टू डू ऐप क्रिएट करने की फोर्थ क्लास है। लास्ट क्लास में हमने अपनी एपीआई क्रिएट कर ली थी थ्रू फास्ट एपीआई। उसमें हमने तमाम अपने ऑपरेशंस ऐड कर लिए थे, जैसे कि आप ये देखें स्क्रीन पे। हमने पोस्ट, गेट और पुट और डिलीट सारे हमने ऑपरेशंस जो हैं वो हमने अपने उसका कोड लिख लिया था। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी ऐप को, जो हमने ये ऐप क्रिएट की है, इसको टेस्ट करने के लिए हमने टेस्ट लिखने हैं। तो सबसे पहले तो देखें, चूँकि हमारी ये मेन ब्रांच थी, मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ। ये हमारी मेन ब्रांच है। हम चाहते हैं कि मेन ब्रांच हमारी डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक टेस्ट की ब्रांच बना लेंगे। तो ब्रांचेज़ में मैं लेफ्ट साइड से ब्रांचेज़ में गया, क्रिएट ब्रांच, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ टेस्ट। टेस्ट ब्रांच और उसकी पेरेंट ब्रांच मेन होगी। मैं इस नई ब्रांच को क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, चलें अभी क्लोज करते हैं इसको। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखें, टेस्ट के अंदर मेरी जो एक टेबल जो है ना, ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, जो कि एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था। अगर हम मेन के साथ ही अपनी टेस्ट को, जब हमने मेन ब्रांच क्रिएट की थी जो एम्प्टी थी जब, तो उसी वक्त हम अगर अपनी टेस्ट की ब्रांच को क्रिएट करते तो हमारा ये टेबल हमारा क्रिएट ना होता और ये उसमें डाटा ऐड नहीं नहीं होना था। हमने चूंकि अभी पहले मेन ब्रांच क्रिएट की हुई थी, उसमें ये जब हमने अपनी ऐप क्रिएट की तो हमने ये टेस्ट करते हुए ये हमारा डाटा ऐड हो गया था, तो इसलिए अभी टेस्ट में भी वही डाटा शो हो रहा है। उसका इशू कोई नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें जो हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स थे हमारे मेन के केस में, अब वही हमने पहले हमने env फाइल में ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड की थी मेन की। अब हम उसके साथ एक टेस्ट डाटाबेस यूआरएल भी ऐड करेंगे, जिसमें हम ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपनी ऐप में जाएंगे, ऐप की env फाइल में जाएंगे। जिस तरह से हमने टेस्ट डाटाबेस यूआरएल क्रिएट किया था, उसी तरह से हम टेस्ट डाटाबेस यूआरएल भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, टेस्ट डाटाबेस यूआरएल मैंने ऐड कर दिया। अब इसी टेस्ट डाटाबेस यूआरएल को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, सेटिंग्स में भी एक टेस्ट डाटाबेस का मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ऐसे मैं इसको रिमूव करके बताता हूँ। जिस तरह से हमने इनक्रिप्ट किया था अपना मेन ब्रांच वाला डाटाबेस यूआरएल, उसी तरीके से हम टेस्ट अंडरस्कोर डाटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल इज इक्वल टू कॉन्फिग और इसमें हमारे पास टेस्ट डाटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल, ठीक है। ये और दूसरा हमारे पास कास्ट, हम इसको क्या करेंगे, सीक्रेट। हम इसको भी इनक्रिप्ट कर लेंगे। हमने env फाइल और सेटिंग दोनों में अपनी टेस्ट डाटाबेस यूआरएल ऐड कर लिया, ठीक हो गया। अब हमने अपने टेस्ट जब लिखने हैं, तो उसके लिए टेस्ट में हम एक अपनी फाइल बनाएंगे, टेस्ट केसेस, जिसमें हम अपने टेस्ट के फंक्शंस लिखेंगे। उस फाइल को मैं क्रिएट करता हूँ टेस्ट के फोल्डर में। इसका अच्छा नाम आपने ख्याल करना है, क्योंकि हम अपनी ऐप को टेस्ट करने के लिए पाई टेस्ट का फ्रेमवर्क यूज करेंगे, जो कि एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है पाइथन का। तो वो क्या करता है, वो उसका जो डिस्कवरी का मेथड है फाइल की, वो जो भी आप फाइल क्रिएट करेंगे उसका या स्टार्ट में टेस्ट होना चाहिए कीवर्ड, या एंड पे होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट में इस फाइल के नेम के स्टार्ट में टेस्ट मेंशन कर देता हूँ, टेस्ट का कीवर्ड। मैं इसको मेन अंडरस्कोर टेस्ट भी कर सकता हूँ, यानी या टेस्ट स्टार्ट में हो या एंड पे हो, ये टेस्ट का कीवर्ड होना लाजमी है। तो ये मैंने टेस्ट की फाइल क्रिएट कर ली है, ये हमारी टेस्ट की एक फाइल क्रिएट होगी। अब हमें एक पैकेज चाहिए पाई टेस्ट, जिसके थ्रू हम अपनी ऐप को टेस्ट करेंगे। तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, पोइट्री ऐड पाई टेस्ट।
दूसरा हमें एक पैकेज चाहिए HTTPX का, जो इनफैक्ट फास्ट एपीआई रिकमेंड करता है, क्योंकि उसका हमने फास्ट एपीआई का टेस्ट क्लाइंट बनाना है, तो वो हमें आगे चाहिए होगा, तो हम उसको भी अभी ऐड कर लेते हैं। पोएट्री ऐड HTTPX, ये पैकेज भी हम ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ टॉमल फाइल में आते हैं तो देखें ये दो पैकेजेस हमने ऐड किए हैं, पाईटेस्ट और HTTPX। अब हमें इसके अलावा कोई नहीं ऐड करना, तो हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम अपनी जो टेस्ट की फाइल है इस पे स्टार्ट करते हैं काम करना। सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट क्या करना है, पाईटेस्ट इंपोर्ट करना है। और अच्छा, पाईटेस्ट की वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, ये फिक्सर्स के लिए हमें चाहिए होगा। मैं उसका आपको आगे बताऊंगा। हम क्या करते हैं, फ्रॉम सबसे पहले टेस्ट क्लाइंट हम इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट टेस्ट क्लाइंट, ये हमें फास्ट एपीआई ही टेस्ट क्लाइंट प्रोवाइड करता है, तो हम इसको फास्ट एपीआई से इंपोर्ट कर लेते हैं टेस्ट क्लाइंट। ठीक है। सेकंड हमें चाहिए फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। थर्ड हमें चाहिए फ्रॉम, देखें हमें जिस तरीके से हमने मेन में अपनी एक इंजन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी डेटाबेस यूआरएल की सेटिंग से, हमने उसको इंपोर्ट किया था, उसी तरीके से अब हम टेस्ट डेटाबेस यूआरएल की बनाएंगे। और देखें इस फाइल को हमने कैसे इंपोर्ट किया था, हमने अपनी मेन ऐप से इस फाइल को इंपोर्ट किया था। तो हम यहाँ पे आएंगे फ्रॉम और डेली टू डू ऐप इंपोर्ट सेटिंग। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें चाहिए, वो हम साथ साथ देख लेंगे। सबसे पहले तो देखें, हमने मेन में जब अपनी ऐप क्रिएट कर रहे थे तो पहला स्टेप उसमें क्या किया था, एक मॉडल बनाया था। अब चूंकि हम टेस्ट अपना लिख रहे हैं और टेस्ट में हमने ये मॉडल ही अपने इनफैक्ट इसी की फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है, तो हमें ये मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको टेस्ट करना है। आगे हमें एक चीज़ और चाहिए, यहाँ पे इंजन दूसरा स्टेप हमारा था इंजन क्रिएट करने का, तो इसमें भी हम इंजन क्रिएट करेंगे। अब इंजन हम सेपरेट क्यों क्रिएट करें, देखिए जब हमने अपनी ऐप बनाई थी तो उसमें मेन में हमारी डेटाबेस यूआरएल के थ्रू हमने अपनी इंजन को क्रिएट किया था। अब चूंकि हम मेन ब्रांच के साथ कनेक्ट नहीं करें, हम अपनी टेस्ट ब्रांच के साथ कनेक्ट करें, तो हमें टेस्ट डेटाबेस यूआरएल चाहिए, तो उसके साथ हमने इंजन को क्रिएट करना है। मैं अपनी मेन फाइल में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें, डेटाबेस यूआरएल की जगह हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं टेस्ट अंडरस्कोर डेटाबेस यूआरएल कर देता हूँ। ठीक है, जो सेटिंग में ही हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। ये एक तो हमारा ये आ गया। सेकंड हमें क्या चाहिए, क्रिएट इंजन चाहिए, और वो कहाँ से आता है, फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल। एसक्यूएल मॉडल से हम इंजन को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, अच्छा एसक्यूएल मॉडल भी हमें चाहिए, तो हम साथ उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं और क्रिएट इंजन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरा ये इंजन क्रिएट हो गया, किसके साथ, टेस्ट डेटाबेस यूआरएल के साथ। ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा इंजन क्रिएट हो गया, लेकिन आप ये देखें कि इंजन के बाद हमें टेबल्स क्रिएट करने होते थे। ठीक है, हम अपनी ऐप के स्टार्टअप पे टेबल्स क्रिएट करते थे। अब टेस्ट टेस्ट के केस में हम क्या करेंगे, जब भी हम अपना कोई फंक्शन जो टेस्ट करना चाहेंगे, हम उसी के अंदर पहले टेबल क्रिएट करेंगे उस टेस्ट के अंदर, फिर सेशन क्रिएट करेंगे और फिर हम अपनी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना जो पहला ऑपरेशन था, अपनी ऐप पे जाते हैं, पहला ऑपरेशन हमारा क्या था, ऐप ये वाला रूट का, ये रूट का फंक्शन है, इसको हम टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए कैसे, हम यही वाले फंक्शन का नेम उठाएंगे। ठीक है, इसी का नेम उठाएंगे, यहाँ पे आ जाएं, मैं इस नेम को पेस्ट करता हूँ। अब चूंकि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं थ्रू पाई टेस्ट, तो पाई टेस्ट में जो भी फंक्शन हमने टेस्ट करना है, तो उसके लिए उस फंक्शन से पहले टेस्ट का कीवर्ड होना जरूरी है। तो मैं अपना जो रूट का फंक्शन, मेन वाला रूट का फंक्शन टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले हमने क्या करना है, टेस्ट का कीवर्ड ऐड करना है। अब इस फंक्शन को हम टेस्ट करते हैं। हमारे पास ऐप तो है नहीं, ठीक है, जो हमने यही वाली ऐप यूज करनी है जो यहां हमने क्रिएट की थी,
जो हमने अपनी मेन में क्रिएट की थी उस ऐप को भी इंपोर्ट करना है। तो उसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? फ्रॉम हमारी, देखें डायरेक्टरी कौन सी है, डेली डू टू डू ऐप, उसके अंदर हमारी मेन डॉट पी वाई है। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम डेली डू टू डू ऐप डॉट मेन, यानी इस डायरेक्टरी से हमें क्या चाहिए? इंपोर्ट, एक तो हमें ऐप चाहिए, इंपोर्ट ऐप चाहिए, हमें गेट सेशन भी चाहिए, वो हम बाद में ऐड कर देते हैं। फिर अब हमें एक क्लाइंट क्रिएट करना है टेस्ट क्लाइंट से। फास्ट एपीआई में टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट क्लाइंट को यूज करते हैं और उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं क्लाइंट के नेम से। तो मैं किसी भी नेम से हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्लाइंट के नेम से एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूं टेस्ट क्लाइंट का। अब टेस्ट क्लाइंट हमारी ऐप को यूज करता है। टेस्ट क्लाइंट कहता है मुझे पैरामीटर दें। टेस्ट क्लाइंट क्या कहता है? मुझे पैरामीटर दें जिसके थ्रू मैंने टेस्टिंग करनी है। मैं इसके ऊपर हवाई करता हूं तो देखें आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर ऐप। इसको एक ऐप का पैरामीटर चाहिए, ऐप इज इक्वल टू। अब वो क्या होगी? यहाँ पे मेन पे आए, हमने जो अपनी ऐप बनाई थी वो इसी वेरिएबल ऐप के नेम से बनाई थी, और अगर मैं इसका नेम कोई और रखता एक्स वाई जी तो मैं ऐप इज इक्वल टू एक्स वाई जी करता, और यहाँ पे इंपोर्ट भी मैं एक्स वाई जी करता। अब चूंकि मैंने ऐप ही नाम रखा हुआ है तो मैंने वो ही इंपोर्ट करके और उसी इंपोर्ट को यहाँ पे मैं ऐप इज इक्वल टू ऐप कर देता हूँ। तो मेरा ये क्लाइंट क्रिएट हो गया। अब टेस्टिंग का तरीका क्या है? इस फंक्शन को टेस्ट का तरीका ये है, जो मैंने क्लाइंट अपना क्रिएट किया है मैं उसको क्लाइंट डॉट, और फंक्शनैलिटी कौन सी टेस्ट करनी है? गेट की। गेट किस एड्रेस पे करनी है? रूट के ऊपर। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूंगा कि मेरे रूट से डाटा लेके आए। अब जो डाटा लेके आए उसको कहीं पे स्टोर करना है, मैं रिस्पॉन्स के वेरिएबल में उसको स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन करूंगा, क्योंकि आपको पता है रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी डिटेल्स होती हैं उसमें, तो वो सारी नहीं चाहिए, मुझे डाटा चाहिए सिर्फ। अब चूंकि जब ये गेट करके लेके आएगा तो मुझे टेस्ट करना है क्या ये डाटा वही डाटा है जो मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया था। तो मैं इस डाटा को उठाता हूँ, मैं इस डाटा को उठाऊंगा, कॉपी कर लिया। मैं यूज कैसे करूंगा मैं आपको अभी उसको यूज करते हैं। एक तो हम फंक्शन को टेस्ट करने के लिए कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, और किसके साथ करते हैं? असर्ट के कीवर्ड के साथ। असर्ट मैंने लिखा और यहाँ पे मैं जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना चाह रहा हूँ वो लिखूंगा। तो हमने लिखा डाटा इज इक्वल टू कौन सा डाटा? यही डाटा जो हमने अभी कॉपी किया यहाँ से। मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये जो एक्सप्रेशन मुझे क्या वैल्यू रिटर्न करता है। अब जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा तो या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये असर्ट कुछ भी नहीं करेगा। अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो असर्ट क्या करता है? एक असर्ट एरर की एक्सेप्शन रेज कर देता है। एक मैंने असर्ट स्टेटमेंट ये लिख ली। अब मुझे एक असर्ट स्टेटमेंट ऊपर एक और चाहिए थी, असर्ट रिस्पॉन्स, जो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आ गया है, रिस्पॉन्स डॉट। अब इस रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्टेटस कोड भी आता है इसमें। स्टेटस कोड यहाँ पे मैंने एस किया तो स्टेटस कोड आ गया। मैं ये देखता हूँ, चेक करना चाह रहे हैं क्या ये स्टेटस कोड मेरा 200 है। अगर तो 200 होगा तो ये मेरा इवैल्यूएट क्या कर देगा? ट्रू इवैल्यूएट हो जाएगा मेरा। तो ये हमारा रूट का टेस्ट कंप्लीट हो गया। हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ कमेंट में लिख देते हैं ये हमारा कौन सा टेस्ट है? टेस्ट नंबर 1, और ये रूट रूट टेस्ट है, रूट का टेस्ट है। ठीक है, रूट टेस्ट मैंने कर दिया। अब हमें एक चीज को नोट करें, हमने सिर्फ यहाँ पे क्लाइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हमने कोई इंजन को यूज नहीं किया, हमने कोई सेशन को यूज नहीं किया। वो क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि अभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे देखें, सिंपल हमें ना तो कोई सेशन चाहिए था और ना हमें कोई इंजन चाहिए था। जब सेशन नहीं चाहिए था तो इंजन की भी जरूरत नहीं थी और टेबल की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो हमारी रूट की फंक्शनैलिटी है ना। जब हम पोस्ट का ये वाला ऑपरेशन टेस्ट करेंगे तो हमें
engine चाहिए होगा, जो सेशन इनफैक्ट चाहिए होगा जो engine को यूज करेगा। दूसरा हमें टेबल्स भी चाहिए होंगे। तो हम दूसरा टेस्ट अपना क्रिएट कर लेते हैं और उसको एक ही बार हम फिर टेस्ट कर लेंगे। सेकंड टेस्ट हमारा क्या है? टेस्ट 2 पोस्ट टेस्ट है, पोस्ट का टेस्ट है। वापस आते हैं, हम देखते हैं कि इसका नेम हमने कैसे रखा था। हमने क्रिएट टू डू के नेम से रखा था। मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं अपना क्रिएट टू डू का। चूंकि ये टेस्ट है, टेस्ट का फंक्शन है, तो इसके प्रीफिक्स हमारा किस से आ जाएगा? टेस्ट के कीवर्ड से। ये हमने एक फंक्शन अपना क्रिएट कर लिया। इसको फॉर द टाइम बिंग हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर रहे। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमने ये फंक्शन अपना टेस्ट करना है तो उसको क्या करेगा? ये हमारी टेस्ट की ब्रांच में कोई टू डू पोस्ट करेगा। ठीक है, अब टू डू हमने अगर पोस्ट करनी है टेस्ट की ब्रांच में तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एक तो टेबल्स को हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? हमें टेबल क्रिएट करने हैं। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटाडाटा डॉट क्रिएट ऑल, और इसमें हम क्या पास कर देंगे? इंजन को पास कर देंगे। ठीक है, सेकंड चीज हमें क्या चाहिए? हमें सेकंड सेशन चाहिए। तो हम सेशन कैसे क्रिएट करते थे? विद सेशन, और उसमें हम इंजन को पास करते थे। ठीक है, और एज सेशन, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते थे। अब ये सेशन चूंकि हमारे पास अभी हमें ये भी एसक्यूएल मॉडल से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं सेशन को। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखिए, मैं अगर सिंपल रिटर्न सेशन करता हूँ ना, रिटर्न सेशन या यील्ड सेशन अगर हम करते हैं, अगर हम यहाँ पे सिंपली सेशन को यील्ड करते हैं तो हम देखें हमारे पास जो मेन में सेशन क्रिएट हुआ है वो किस तरह से हुआ है, उसको हम देखते हैं। जो हमारा मेन में गेट सेशन क्रिएट हुआ है, जो हमारी ऐप उस गेट सेशन को यूज कर रही है, वो किसको यूज कर रही है? जो हमारा मेन ब्रांच से कनेक्टेड है डेटाबेस यूआरएल के साथ। लेकिन इस केस में हमें कौन सा क्रिएट करना है? टेस्ट ब्रांच के लिए। तो जो हमारा सेशन होगा, जो ऐप का हमारा सेशन है, उसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम गेट सेशन को लेके आते हैं अपनी फाइल से। ऐप के साथ हमें गेट सेशन भी चाहिए हमारी मेन की फाइल से। देखिए, डेली डू टू डू डॉट मेन, वहां से हमने ऐप और गेट सेशन दोनों चीजें इंपोर्ट की हैं, दो चीजें इंपोर्ट की हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अभी इसको रिटर्न नहीं करता। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डेफ डीबी गेट डीबी सेशन, इसका हम नेम रखेंगे डीबी सेशन ओवरराइड। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे? इसके रिटर्न में हम सेशन रिटर्न करेंगे। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या, ये हमने फंक्शन क्यों क्रिएट किया है। हमने ये एक्चुअली फंक्शन इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो हमारा मेन का जो गेट सेशन जो हमने इंपोर्ट किया है, हम उसको ओवरराइड कर सकें। तो हम यहाँ पे हमें फास्ट एपीआई एक डिक्शनरी प्रोवाइड करता है ओवरराइड करने के लिए, डिपेंडेंसी ओवरराइड के लिए। ऐप डॉट डिपेंडेंसी ओवरराइड्स, उसमें हम एज अ की किसको लेते हैं? जो हमारा जिस सेशन को हमने ओवरराइड करना है। तो इस केस में हम किस सेशन को ओवरराइड कर रहे हैं? मेन वाले को। उसका नाम क्या था? गेट सेशन। यहां पे हम वो पास करेंगे गेट सेशन, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल करेंगे? इसको रिप्लेस किससे करेंगे? ये जो हमने अभी नया सेशन ओवरराइड का, ये जो हमने डीबी सेशन ओवरराइड का फंक्शन क्रिएट किया है, डीबी सेशन ओवरराइड। अब हमने ये किया क्यों? देखें, हम चाहते हैं कि हम मेन में जो सेशन वाली लॉजिक है हम उसको भी टेस्ट करें अपनी टेस्ट फाइल में। लेकिन वो वाला जो सेशन है वो यूज कर रहा है मेन ब्रांच को, तो हम उसकी मेन वो उस सेशन को
हम ओवरराइड कर दें टेस्ट ब्रांच वाले के साथ, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन बना के ये ओवरराइड किया है। इससे एक तो हमारा जो सेशन वाली लॉजिक है जो मेन फाइल में वो भी टेस्ट होगी, ठीक है। और दूसरा इससे भी हम बच जाएंगे जो कि हमारे मेन ब्रांच में सेशन, हम जो हमारा सेशन क्रिएट हो मेन ब्रांच डेटाबेस के साथ, जो सेशन क्रिएट हो वो मेन ब्रांच के साथ ना हो, वो टेस्ट ब्रांच के साथ हो। तो हमने टेस्ट ब्रांच के साथ उस सेशन को क्रिएट करने के लिए हमने इसको ओवरराइड भी किया, ठीक है। ओके, यहां तक ये हमारा जो कोड है ये हमारा सेटअप टेस्ट का कंप्लीट हो गया। एक चीज हमने बस ऐड करनी है इसमें, क्लाइंट डॉट क्लाइंट इज इक्वल टू टेस्ट क्लाइंट, और यहां पे ऐप इज इक्वल टू ऐप। ये हमने क्लाइंट अब अपना क्रिएट करना था, ठीक है। इसको अब मैं रिमूव कर देता हूं। अब इस क्लाइंट को यूज करते हुए हम अपनी टू डू की जो है ऐप क्रिएट करेंगे अपनी टेस्ट ब्रांच में। अभी मैं आपको अगर हमारी टेस्ट ब्रांच के अंदर टेबल में वैल्यू दिखाऊं, यहाँ पे हम अपनी अगर टेस्ट ब्रांच में लास्ट जो हमारी जो टास्क ऐड हुई है वो न्यू डाटा के नेम से ऐड हुई है, या 17 आईडी पे देखें, न्यू टू डू एडिड आफ्टर ऐप कंप्लीशन। अब हम जब नहीं ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगी। ओके, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट टू डू की हम एक टास्क क्रिएट करते हैं। उसमें क्या होगा, कंटेंट होगा, ठीक है। कंटेंट का नाम हम रख देंगे क्रिएट टू डू टेस्ट, ठीक है। हमने वैसे इसका नाम रख दिया। और दूसरा हम इसमें इज कंप्लीटेड, वो वैसे ऑप्शनल है, देना चाहें तो हम दे सकते हैं, हम इज कंप्लीटेड जो दूसरा हमारा पैरामीटर बाय डिफॉल्ट वो क्या था, फॉल्स था। अब ये हमने एक टेस्ट टू डू क्रिएट कर ली जो हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट का क्या तरीका है, क्लाइंट डॉट पोस्ट, और ये किस एंड पॉइंट पे पोस्ट करे, टू डूज के एंड पॉइंट पे पोस्ट करे, टू डूज के एंड पॉइंट पे पोस्ट करे। और क्या चीज इसके जेसन में हमने क्या प्रोवाइड करना है, जेसन इज इक्वल टू टेस्ट टू डू, ये वाली जो टेस्ट टू डू है ये हम प्रोवाइड करेंगे, ये जाके क्रिएट करें हमारे डेटाबेस में। टेस्ट टू डू हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब देखें जब हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिस्पांस भी आएगा। हम वापस आते हैं अपने पोस्ट के फंक्शन में, तो यहाँ पे देखें हमें रिटर्न टू डू एक रिटर्न होती है पोस्ट होने के बाद। जब एक नई हम टू डू क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में तो उसके बाद हमें रिस्पांस में जो नई क्रिएटेड टू डू होती है वो रिस्पांस में आती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रिस्पांस का वेरिएबल लेंगे और उसमें रिस्पांस को सेव कर लेंगे। अब ये रिस्पांस जो है हमारा, इनफैक्ट इसमें स्टेटस कोड और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इसको डाटा इज इक्वल टू रिस्पांस डॉट जेसन हम करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिस तरीके से हमने असर्ट यहाँ पे यूज़ किया था इसी तरीके से हम यहाँ पे असर्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिस्पांस का हम डॉट स्टेटस कोड हम देखें कि क्या हमारे पास स्टेटस कोड 200 आया है। दूसरा हम असर्ट क्या करेंगे, असर्ट डाटा, डाटा के अंदर हमारे पास क्या चीज, उसका कंटेंट। अब जो हमारे पास डाटा आया है क्या उसका कंटेंट वही है जो हमने पोस्ट किया था, यानी टेस्ट टू डू के कंटेंट से मैच कर गए। तो मैं इसको टेस्ट टू डू और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंटेंट। अब ये दोनों असर्शंस हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब हम दो हमने टेस्ट अपने क्रिएट किए, अब इसको हम एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। पोइट्री, इसकी कमांड क्या है, पोइट्री रन पाई टेस्ट। हम टेस्ट की रिजल्ट के बाद ये भी चेक करेंगे क्या हमारे मेन में तो कोई हमारा ये जो हमने ऐड किया है उस डाटा पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारे टेस्ट लिखने से। देखिए दो टेस्ट हमारे दोनों पास हो गए। अब हम जाके चेक करते हैं ये क्रिएट टू डू टेस्ट इनफैक्ट कहाँ क्रिएट हुई है। हम डेटाबेस में आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
टेस्ट की ब्रांच में टू डूज के टेबल में जाके देखें क्रिएट टू डू टेस्ट, ये हमारी यहाँ पे क्रिएट हुई टेस्ट ब्रांच में। चेक कर लेते हैं क्या मेन ब्रांच में तो नहीं कहीं साथ क्रिएट होगी। हम मेन ब्रांच को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वही लास्ट 3 और 17 और 3 यही हमारी थी पहले, तो यही आ गई है। इट मीन्स कि हमारा जो मेन ब्रांच वाला डाटाबेस है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब हम कॉन्फिडेंटली बाकी टेस्ट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड टेस्ट के बाद अब हमारा थर्ड टेस्ट क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं कि अब थर्ड टेस्ट क्या था हमारा, लिस्ट ऑफ टू डूज, वो हमने गेट करनी है। गेट ऑल के नेम से हमारा ये है। ठीक है, इसको हम अब टेस्ट करेंगे। इस क्या होगा, ये हमारा टेस्ट हमारा ये 3 है, टेस्ट नंबर 3 है, और ये है किसके बारे में, गेट ऑल। ठीक है, इसका फंक्शन बनाते हैं डिफ टेस्ट अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर ऑल। और यहाँ पे देखें अब हमें दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। हमें चूंकि इसके लिए अलहदा से ये ट्रांजैक्शन है हमारी, तो एक सेशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा टेबल है वो दोबारा से वेरीफाई हो कि क्या टेबल हमारा क्रिएटेड है। मेक श्योर करें कि टेबल हमारा क्रिएटेड हो। तो ये जो इतना कोड है हमारा, इनफैक्ट ये वाला कोड ये कॉपी करूंगा मैं, यही वाला कोड यहाँ पे रीयूज हो जाएगा। अब इनफैक्ट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हम अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, हम ड्राई प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहे हैं। जो ड्राई इनफैक्ट जो प्रिंसिपल है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, हम उसकी वायलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। बट हम इसको एंड पे रीफैक्टर करेंगे कोड को, और इसका हम पाई टेस्ट हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है फिक्सर्स की, हम वो फिक्सर्स ऐड करके इनको जो है हम इसको रीयूज करेंगे। अब सिंपली हमारे पास आ गया, हमने गेट ऑल हमने अगर लेके आनी है तो क्लाइंट उसका क्या है, रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट गेट, और किस पे हम एंड पॉइंट पे, टू डूज के एंड पॉइंट पे चेक करेंगे। और ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, असर्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 200। ये हम ये असर्ट की हमने स्टेटमेंट लगाई। अब ये हमारा चेक करेगा क्या हमारे पास रिस्पॉन्स 200 आ गए। ठीक है, और इनफैक्ट हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम जो हमारे पास लिस्ट ऑफ टू डूज आ गई है, हम उसको एक नई टू डू ऐड करके हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या वही है। वैसे अगर सिंपल टेस्ट लिखना है तो ये हमारा यहाँ तक ये सिंपल टेस्ट इनफ है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा इसमें मजीद फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, हम ये टेस्ट टू डू कॉपी करता हूं मैं, यहां पे हम पेस्ट करूंगा मैं इसका कंटेंट, गेट ऑल टू डूज ऐसे कर लेता हूं। ये मैंने एक गेट ऑल टू डू टेस्ट। ठीक है गाइज, अब मैं इसको पहले इस हमारी जो है ना इस टू डू को पोस्ट करूंगा, तो उसका क्या तरीका है देखें। रिस्पॉन्स इज वही तरीका है, क्लाइंट डॉट पोस्ट, और टू डूज के ऊपर मैं पोस्ट करता हूं इसको। ठीक है, और रिस्पॉन्स में जेसन में क्या दूंगा, टेस्ट अंडरस्कोर टू डू। टेस्ट अंडरस्कोर टू डू हमारी ये है, इसको मैंने पोस्ट कर दिया। अब जो रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, ये मेरे पास ये मेरी रिस्पॉन्स आ गया, जो मैंने पोस्ट कर रहा हूँ वही आ जाएगी। फिर इस तरह से नीचे अगर आ जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ तक तो हमने सिर्फ पोस्ट की है। ठीक है, अब ये हम इनफैक्ट लिस्ट सारी गेट करके ला रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ, ये मेरी जो भी ऐप अभी हमने पोस्ट की ये लास्ट हमारी होगी। तो इस लिस्ट में से मैं लास्ट को कैसे गेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट
टू डूज लिस्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसमें से अगर मैं लास्ट इंडेक्स वाली लेके गेट हम एक्सेस कर लेते हैं, टू डू न्यू कर लेता हूं मैं, न्यू टू डू, न्यू टू डू ऐसे कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो इनफैक्ट किस फॉर्म में होगा, इसको मैं अगर दो पार्ट में, इसी कोड को दो पार्ट में लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, टू डूज लिस्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, अब ये हमारे पास रिटर्न हमें क्या करेगी, एक कंप्लीट लिस्ट रिटर्न करेगी, और इस लिस्ट में से मैं इसकी जगह पे टू डूज लिस्ट और उसका लास्ट आइटम गेट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको शॉर्ट में एक ही एक्सप्रेशन में इसको हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो एक तो मैंने असर्ट स्टेटस कोड कर रहा हूँ, सेकंड असर्शन हम क्या करेंगे कि मेरी जो न्यू टू डू आई है, जो मेरी न्यू टू डू मेरे पास आ गई है, क्या उसका कंटेंट सेम है जो हमने टेस्ट टू डू का कंटेंट था, टेस्ट अंडरस्कोर टू डू का जो कंटेंट हमने जो पोस्ट की थी, क्या हमारा वो सेम कंटेंट है? अगर तो सेम होगा तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये भी हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी लिस्ट ऑफ टू डूज आ गई है वो टेस्ट ब्रांच से ही आ गई है। इसको अब टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये भी हमारा पास हो गया, यानी जो हमने पोस्ट की और उसके बाद लिस्ट ऑफ टू डूज हमारे पास आई, उसमें हमने लास्ट टू डू को चेक किया, वो यही वाली हमारी टू डू थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट पे आ जाते हैं, टेस्ट नंबर 4 सिंगल टू डू का होगा आई सपोज। इस टेस्ट नंबर हमारा 4 क्या है, सिंगल टू डू। अब मेन में देखें उसका फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, ऐप डॉट गेट टू डू आईडी, गेट सिंगल टू डू। ठीक है, गेट सिंगल टू डू, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, डेफ टेस्ट अंडरस्कोर गेट सिंगल टू डू। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, यही वाला कोड दोबारा से हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यही काम ना हमें हर जगह पे ये करना पड़ेगा। चलें हम एक बार इसको कर लेते हैं, उसके बाद रीफैक्टर करेंगे तो ये सारा कोड हमारा डिलीट हो जाएगा। ये हमने कोड कॉपी पेस्ट किया, ये क्या करेगा, इनफैक्ट पहले मेक श्योर करेगा कि हमारा टेबल क्रिएटेड है, फिर हमारा एक सेशन क्रिएट होगा और वो सेशन इनफैक्ट ओवरराइड हो जाएगा जो मेन ब्रांच वाला सेशन है। ठीक है, उससे हमारा टेस्ट वाला ओवरराइड कर देगा मेन ब्रांच वाले सेशन को, इस आपकी कमांड के थ्रू। फिर क्लाइंट हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने अगेन एक टू डू को पोस्ट करेंगे। मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, बल्कि ये दोनों लाइन ये भी मैं कॉपी कर लेता हूं, मैं एक स्पेस देता हूं ताकि हमारा आ जाए सामने। एक टेस्ट टू डू है, अब इसका मैं कंटेंट चेंज करता हूं, गेट सिंगल टू डू टेस्ट। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स भी लेके आ रहे हैं। अब रिस्पॉन्स इसका जब आ रहा है तो मैं क्या करता हूं, रिस्पॉन्स में से मैं इसका आईडी गेट कर लेता हूं, जो इसका जो ये टू डू हमारे रिस्पॉन्स में आ गई है, सिर्फ उसका हम आईडी ले लेते हैं और इसको मैं कर देता हूं टू डू आईडी। ठीक है, ये हम क्यों करें आगे आपको समझ आ जाएगी। अब हमने चूंकि सिंगल को टेस्ट करना है, क्लाइंट डॉट गेट हम सिंगल को फैच करेंगे, तो टू डूज के एंड पॉइंट के आगे हम क्या करेंगे, ये टू डू अंडरस्कोर आईडी ऐड कर देंगे, जो हमने पोस्ट की, अभी क्रिएट की, न्यूली क्रिएट की, उसका आईडी हम यहाँ पे देंगे और टेस्ट करेंगे क्या ये सिंगल वही वाली हमारे पास वापस आ गई है। इसको मैं चूंकि यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो हमें इसको एफ स्ट्रिंग में यूज करेंगे। अब इसको अगेन हम
रिस्पॉन्स में लेके आते हैं और डाटा इज इक्वल टू डॉट जेसन, ठीक है। और इस डाटा में से हम अभी असर्ट करेंगे सबसे पहले तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 200 के। सेकंड सेक्शन क्या होगी हमारी, कि जो हमारी ये न्यू वाली आई है, सिंगल हम लेके आए हैं, इसका कंटेंट मैच करे हमारी जो हमने पोस्ट की है उसके साथ। ये हम अभी टेस्ट अंडरस्कोर टू डू उसके कंटेंट के साथ मैच करवा लेंगे, ठीक है। ये हमारा ये टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इसको अगेन हम टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा टेस्ट भी पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब पुट का मेथड और डिलीट का मेथड है। पुट के लिए एडिट टू डू का फंक्शन नेम है, सॉरी, इसको मैं कॉपी करता हूं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम टेस्ट नंबर हमारा ये 5 है और उसका नाम है एडिट टू डू, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं, टेस्ट के नेम टेस्ट उसमें ऐड करेंगे, और उसमें हम ये वाला कोड हमारा अगेन यही वाला कोड पेस्ट होगा। हम इस कोड को मैं अगेन बता रहा हूँ कि हम इसको रीफैक्टर करेंगे, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं इसको क्यों आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक चीज का आइडिया हो जाए कि हर टेस्ट के लिए हम अपना नया सेशन क्रिएट कर रहे हैं, और उस सेशन को ओवरराइड भी कर रहे हैं, मेन ब्रांच वाले सेशन को ओवरराइड कर रहे हैं टेस्ट ब्रांच वाले सेशन के साथ, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये बार बार ये काम कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक टेस्ट टू डू ऐड करते हैं। ये वाला हमने पोर्शन कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे एक लाइन के गैप के साथ इसको पेस्ट करता हूँ। एडिट, अब गेट नहीं है, ये क्या है, एडिट है। एडिट सिंगल टू डू टेस्ट, एडिट सिंगल टू डू टेस्ट, ओके। ये क्या करेगा, सेम हमारा वही काम है, पोस्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये आईडी लेके आ रहा है, ये आईडी हमें चाहिए क्योंकि हमने इसी को चेंज करना है। अच्छा, हम अब एडिटेड टू डू एक और हमें टू डू चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे, हम एक टू डू बनाते हैं, यही वाली टू डू का डाटा यूज करते हैं, और इसको वी हैव एडिटेड दिस, ऐसे मैं कर लेता हूं, ठीक है। अब हम क्लाइंट डॉट पुट का मेथड यूज करेंगे इसको एडिट करने के लिए टू डूज के एंड पॉइंट पे। अगेन साथ हमने क्या देना है, हमें एक आईडी देना है कि किस टू डू को हम एडिट करना चाह रहे हैं। तो वो आईडी हमारा यहाँ पे देखिए, रिस्पॉन्स से हमारा ये आईडी आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये यूज कर लूंगा कि जो हमने अभी रिसेंटली ऐड की है टू डू, उसी को हमने एडिट करना है। और यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स मैं सेव कर लेता हूँ, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट पुट और कॉमा जेसन इज इक्वल टू, हमें डाटा भी देना पड़ेगा, एडिटेड टू डू, ठीक है। इस डाटा को, डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और स्टेटस कोड हम असर्ट कर लेते हैं, असर्ट स्टेटस रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज डबल इक्वल टू 200। एक ये सेक्शन हमारी आ गई, सेकंड सेक्शन हमारी क्या होगी, असर्ट। अब जो हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, डाटा, ये वाला जो रिस्पॉन्स आ गया है डाटा, इसका कंटेंट इसके इक्वल होना चाहिए। देखें, इसका कंटेंट हमारा जो हमने एडिटेड वाली टू डू है, इस कंटेंट के इक्वल होना चाहिए इस वाली के। तो हम यहाँ पे सेक्शन ऐसे उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे कंटेंट, ठीक है। और ये हमारा टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट टेस्ट है, फिर हम ऐड कर लेते हैं।
टेस्ट नंबर 6, फिर हम टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट नंबर 6 डिलीट टू डू का है, ठीक है। और यहाँ से आ जाएं, इसका हमने डिलीट टू डू के नाम से रखा था, कॉपी मैं करता हूँ इसको और यहाँ पे आ जाएं लेफ्ट टेस्ट अंडरस्कोर डिलीट टू डू, और यहाँ पे ये वाला सारा पोर्शन हमारा इनफैक्ट हमने यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं एसक्यूएल मॉडल और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा एरर इसलिए आया है पेस्ट के दौरान इंडेंटेशन, ठीक है। एक टेस्ट टू डू हम ऐड कर रहे हैं, डिलीट इसको हम अब कर देंगे डिलीट टू डू टेस्ट, ठीक है। और इसको हम पोस्ट करेंगे, उसका आईडी ले लिया। अब इसी आईडी के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसको इनफैक्ट डिलीट करेंगे। तो उसका रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट डिलीट, ठीक है। और किस राउट पे हो, एफ स्ट्रिंग के साथ हमारा हो जाएगा टू डूज, और चूंकि आईडी भी चाहिए हमें टू डू आईडी जो हमने अभी ऐड की है उसी का आईडी लेके हम अपने एंड पॉइंट में दे रहे हैं, उसका एज अ पाथ पैरामीटर दे रहे हैं उसका आईडी, और उसको हम डिलीट कर रहे हैं। डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और एक असर्ट हमारी क्या होगी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल डबल इक्वल टू 200, और सेकंड असर्शन क्या होगी, असर्ट डाटा। अच्छा, डाटा में हमारे पास आई थिंक एक डॉट मैसेज आ गया, चेक करें, नहीं आ गई सजेशन, हमने आई थिंक मैसेज एक दिया था, मैसेज इज डबल इक्वल टू, यहाँ पे मैसेज देखते हैं कौन सा था वो, टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली, ये ट्राई करते हैं इस तरीके से हमारी ये सेक्शन काम करती है या नहीं। इनफैक्ट ये जो है ना स्टेटस कोड से भी हमारा वो हो जाएगा, लेकिन मैं एक एडिशनल वो डाल रहा हूँ। अब हमारे तमाम टेस्ट कंप्लीट हो गए, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। पोइट्री रन। सो गाइस 6 हमारे टेस्ट हैं टोटल, और हमने वैसे 4 तक तो देख लिए थे, वो पास हो गए थे। अब 5वां और छठा हम टेस्ट कर गए हैं। इनफैक्ट 5वां भी हमारा यहाँ पे ग्रीन डॉट देखें, 6 के 6 हमारे पास हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखें, अब ये कहाँ से आया है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कहाँ से आया है। देखें, जब हम डिलीट कर गए थे, जब डिलीट हम कर गए थे तो हम एक रिटर्न भी कर गए थे मैसेज, टास्क सक्सेसफुली डिलीटेड, तो ये हमारा भी वेरीफाई हो गया। एक डिलीट का एक और वेरीफाई करने के लिए हम अपने जाएंगे डेटाबेस में और देखेंगे डिलीट टू डू टेस्ट की कोई टास्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगी इट मीन्स के हमारा ठीक है, ये टेस्ट भी क्लियर है। दूसरा हमने ये देखना है वी हैव एडिटेड दिस, लास्ट हमारी जो टास्क होगी वो इस नाम से होनी चाहिए। तो जाते हैं हम अपने डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश करते हैं, टू डूज के टेबल में आए, देखें वी हैव एडिटेड दिस, ये हमारी लास्ट वाली है, और डिलीट वाली भी हमारी यहाँ पे नहीं है। तो गाइज ये हमारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम इसको करेंगे रीफैक्टर, यहाँ तक आपका कंप्लीट है, बट रीफैक्टर हमने कैसे करना है कि ये वाले जो है ना ये जो बार बार हम इतना कोड लिख रहे हैं, हमने इसको क्या करना है, इसका एज अ हमें मैं इसको ना पहले कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ से एक सेक्शन 2 बना लेते हैं जिसमें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जो एडिशनल काम है रीफैक्टर के लिए वो कहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, रीफैक्टर विद पाइटेस्ट फिक्सचर, पाइटेस्ट फिक्सचर। अच्छा, फिक्सचर है क्या, देखिए शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं ना, फिक्सचर हमें क्या करता है, कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं हम फिक्सर के थ्रू। अगर आप पाइटेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, हम पाइटेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, पाइटेस्ट यहाँ पे आ जाएं और इसमें हम
फिक्सचर्स को सर्च करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, ये इनफैक्ट फ्यूचर में आपने यूज फिक्सर के थ्रू ही करने हैं, क्योंकि एक तो सिंपल सी ऐप थी तो हमने कोड लिख लिया, 6 टेस्ट थे, अदरवाइज टेस्ट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में हमें फिक्सचर्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। यहाँ पे ये आ गया, फिक्सचर्स आ गया हमारे पास, पाइटेस्ट फिक्सचर्स। देखें, fixtures are requested by test functions or other fixtures by declaring them as argument names। मैं आगे से स्टार्ट कर दिया हमने, यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट में कहीं पे फिक्सचर्स नहीं है, फंक्शंस मार्क्स फिक्सचर्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। देखें, यहाँ से देखें, फिक्सचर्स कैन प्रोवाइड देयर वैल्यूज टू टेस्ट फंक्शंस यूजिंग रिटर्न और यील्ड स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना डायरेक्टली, आप ये डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिएगा, मैं आपको ना एक बताना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, वो नहीं आ गई इधर, चलें मैं इधर ही करते हैं। देखें, जो भी हमारा पाई टेस्ट है ना, जो भी हमारा टेस्ट है ना, टेस्ट का एक लाइफ साइकिल है, टेस्ट के स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला उसका स्टेज होता है अरेंज का, ठीक है, पहला स्टेप है अरेंज का। सेकंड स्टेप है एक्ट का, जो भी हमारा एक हम टेस्ट फंक्शन लिख रहे हैं ना, मैं उसके स्टेप बता रहा हूं कि वो क्या होते हैं पाई टेस्ट की लैंग्वेज में। दूसरा है एक्ट का। तीसरा क्या होगा? तीसरा है असर्ट का। और लास्ट जो चौथा है हमारा, वो किसका है? क्लीन अप का। अब मैं इसका बताता हूं कि ये है क्या। ये जो अरेंज का स्टेप है, ये क्या करता है, आपने जब एक टेस्ट फंक्शन लिखा, आपने टेस्ट लिखा, तो उस टेस्ट के लिए कुछ आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ये अरेंज के स्टेप में वो रिसोर्सेज अरेंज किए जाते हैं। अगर इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल मैं आपको दूं तो, फॉर एग्जांपल आप एक फुटबॉल की गेम की बात करते हैं। आप एक टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि एक प्लेयर पेनल्टी स्ट्रोक लेता है, तो ये एक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो पेनल्टी स्ट्रोक लेना है प्लेयर ने, उसके लिए इस टेस्ट में अरेंज का स्टेप जो है वो क्या इंश्योर करेगा? वो ये इंश्योर करेगा कि प्लेयर मौजूद हो, ठीक है, गोल सामने, गोल भी मौजूद हो, आप ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में है, फुटबॉल फील्ड में है, उसके अलावा आपके पास बॉल भी होनी चाहिए। यानी जो उस टेस्ट को परफॉर्म करने से के प्री रेक्विजिट्स हैं, वो सारे इस स्टेप में होते हैं। हमें वो रिसोर्सेज अरेंज इस स्टेप में करते हैं। सेकंड क्या है? एक्ट का। ये एक्चुअल में जो फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं, टेस्ट का फंक्शन जो एग्जीक्यूट करते हैं, ये वो स्टेप है। यानी इसमें क्या करेगा? प्लेयर किक, आपकी प्लेयर किक लगाएगा। असर्ट का जो स्टेप है, इसमें क्या करेगा? जो भी एक्सप्रेशन हमने इवेल्युएट करवा रहे हैं, वो यहाँ पे इस स्टेप में होता है। यानी अगर हम चेक कर रहे हैं क्या गोल होता है, तो वो इस स्टेप में होगा। लास्ट स्टेप है क्लीन अप। क्लीन अप क्या करेगा? जो भी रिसोर्सेज अरेंज किए थे उनको क्लीन अप कर देगा, उसको डंप कर देगा। अब अगर मैं टू डू की, हम अपनी ऐप की बात करते हैं। अब ऐप के केस में जो अरेंज का स्टेप है वो क्या है कि हमारा सबसे जो रिसोर्सेज हमें चाहिए टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, पहला क्या है कि हमारे टेबल क्रिएट हो। यहाँ पे आते हैं, देखें, ये पहला हमारा स्टेप है, रिसोर्स है कि टेबल हमारे क्रिएट हो। दूसरा हमारा रिसोर्स कौन सा होगा? अरेंज के उसी की बात करें स्टेप की। दूसरा हमारा रिसोर्स होगा कि हमारा सेशन क्रिएट हो और ओवरराइड हो टेस्ट वाली ब्रांच के साथ, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा ये है कि हमारा क्लाइंट क्रिएट हो जाए टेस्ट क्लाइंट से, ठीक है। ये हमारे 3 रिसोर्सेज हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इन 3 रिसोर्सेज को अरेंज स्टेप में हमारे हैं। फिक्सिंग्स क्या करते हैं? फिक्सिंग्स आपका अरेंज और क्लीन अप, ये जो 2 स्टेप हैं इनको ऑटोमेट करते हैं। फिक्सर क्या करते हैं? अरेंज और क्लीन अप, अरेंज और क्लीन अप को ऑटोमेट कर देते हैं। यानी बजाय इसके, ये जो इतना सारा कोड हम जगह जगह लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको हम इसके फिक्सर बना के हम वो फिक्सर्स ऐड कर देंगे यहाँ पे, और
हमें ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है सारे कोड में, अपने सारे टेस्ट में। चलें, ये चीज क्लियर होगी। तो हमें यहाँ पे ना हम फिक्सर बनाते हैं। फिक्सर बनाने का क्या तरीका है? फिक्सर हम एज अ डेक ऐसे बनाते हैं, @pytest डॉट फिक्सचर्स, फिक्सचर। ठीक है। अब पाइटेस्ट जो है हमारे पास, हमने इंस्टॉल तो किया हुआ है लेकिन इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट पाइटेस्ट, इसको इंपोर्ट कर लिया हमने। ठीक है। अब फिक्सचर में ना दो आर्गुमेंट होते हैं, एक स्कोप का, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा, मैं फॉर द टाइम बिंग देता हूं और बाद में आपको बता दूंगा कि क्या है ये। दूसरा होता है ऑटो यूज का। ऑटो यूज मैं ट्रू कर देता हूं। देखें, स्कोप क्या है? स्कोप एक्चुअल में बताता है कि आपका जो फिक्सर है वो किसके लिए है। अगर मैं यहां पे मॉड्यूल लिखता हूं ना, इसका मतलब है ये वाला फिक्सर पूरे मॉड्यूल में एक दफा रन होगा। ठीक है। यानी ये स्टार्ट होगा, पूरा मॉड्यूल, इस केस में हमारी टेस्ट अंडरस्कोर मेन डॉट पी वाई ये एक मॉड्यूल है और इसमें 6 टेस्ट हैं। तो अगर मैं मॉड्यूल लिखता हूं, इसका मतलब है ये फिक्सर हमारा इनिशिएट कब हो जाएगा, यानी ये रिसोर्सेज अरेंज कब करेगा, जब हमारा पहला टेस्ट स्टार्ट होगा। पहले टेस्ट से पहले, फर्स्ट टेस्ट से पहले हमारा ये क्या होगा, फिक्सर ये इनिशिएट हो जाएगा। और ये क्लीन अप कब करेगा, यानी एंड कब होगा, जब हमारे मॉड्यूल के तमाम टेस्ट परफॉर्म होंगे। और इस पूरे मॉड्यूल के लिए ये एक ही फिक्सर होगा, यानी एक एक बार ही वो काम करेगा। ठीक हो गया। दूसरा क्या है ऑटो यूज का? ये क्या करता है कि हमें चूंकि अपने टेस्ट में अब कोई रेफरेंस तो देना है ना। अगर मैं इस कोड को कमेंट करता हूं, सारे कोड को, अगर मैं इस सारे कोड को कमेंट कर देता हूं और इसका हम फिक्सर बना रहे हैं, तो मुझे यहां पे कोई फिक्सर का, फिक्सचर के केस में जो फंक्शन हम बनाएंगे उसका रेफरेंस तो देना पड़ेगा यहां पे। अगर मैं, मेरे पास अभी तो 6 टेस्ट हैं, मैं 6 टेस्ट के केस में तो दे सकता हूं, सबके अंदर ये रेफरेंस दे दूंगा। बट अगर मेरे पास 50 टेस्ट होंगे तो मैं सबके अंदर जब रेफरेंस दे रहा हूंगा तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस केस में ये वाला जो हमारा आर्गुमेंट है ये क्या करता है, ये मेक श्योर ये ऑटो यूज इज इक्वल टू ट्रू, यानी हर टेस्ट इसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। ऑटो यूज ये हर टेस्ट, जो हर टेस्ट है, हर फंक्शन है हमारा, वो इसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। मैंने इसको ट्रू किया हुआ है। ठीक है। अब वापस आते हैं स्कोप की। स्कोप हमारा एक, देखें स्कोप में क्या क्या वैल्यूज हैं। स्कोप में देखते हैं, एक तो मॉड्यूल हो गया, और क्या होगी, क्लास होगी, फंक्शन, पैकेज, सेशन। फंक्शन की बात करते हैं। अगर मैं फंक्शन सेलेक्ट करता हूं तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो मेरा फिक्सर है ये फंक्शन में, ये एक फंक्शन के लिए होगा, जैसे एक टेस्ट के लिए। जैसे ये हमारा एक टेस्ट है ना, ये एक टेस्ट है। ठीक है। ये जो इस फंक्शन के लिए एक फिक्सर होगा, इस टेस्ट के स्टार्ट से पहले ये फिक्सर क्या करेगा, रिसोर्सेज अरेंज करेगा। फिर क्या होगा, हमारा ये फंक्शन का सारा कोड रन होगा, और जब ये हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा, सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारा ये फिक्सर क्लीन अप के ऊपर चला जाएगा। यानी एक फंक्शन के स्कोप, इसका स्कोप है फंक्शन। एक फंक्शन में इसने फंक्शन से पहले अरेंज का स्टेप परफॉर्म करना है, और फंक्शन का जब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्लीन अप का करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड्यूल स्कोप का एक फिक्सर बनाते हैं। देखें, अब जो हमारे टेबल क्रिएट करने, टेबल जो क्रिएट होने हैं, वो इनफैक्ट हमें पूरे मॉड्यूल के लिए टेबल क्रिएट करने हैं ना। हमें हर, जैसे हमने ऐप में देखें, मेन ऐप जब हमने बनाई थी, हम ऐप के स्टार्टअप में टेबल मेक श्योर करते थे टेबल क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो वो एक ही बार था। सेशन हम हर उसमें कर गए थे फंक्शन में। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ गेट डीबी सेशन, इसका नाम है, मैं रखता हूँ गेट डीबी सेशन। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डाटा, ठीक है, डॉट क्रिएट ऑल, क्रिएट ऑल, और इसमें इंजन। ठीक हो गया। ये जो हमारा पहला ये वाला काम हमने कर लिया। दूसरा काम हमने क्या करना है, ये हमने एक सेशन बनाना है। इसमें हम क्या करते हैं,
यील्ड सेशन engine। हमें जब ये हमारा क्रिएट हो जाए तो ये हमें एक वैल्यू दे दे, एक सेशन की वैल्यू दे दे engine के ऊपर। ठीक है, ये हमारा एक फिक्सर बन गया मॉड्यूल लेवल का। अब हम दूसरा फिक्सर बनाते हैं @pytest डॉट फिक्सर। अब ये हमारा इनफैक्ट कौन सा फिक्सर होगा मैं इसके बाद में ऐड करता हूँ। फंक्शन बना लेते हैं डिफ टेस्ट ऐप। इसमें एक्चुअली हमें वो ऐप का क्लाइंट भी चाहिए, तो हम टेस्ट ऐप का नाम देते हैं और इसके आर्गुमेंट में अच्छा एक फिक्सर के फंक्शन में हम दूसरा फिक्सर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूं कि जो टेस्ट ऐप वाला मेरा कोड रन हो उससे पहले मेरा ये वाला काम भी ये भी आ जाए। तो मैं इस फंक्शन को पास कर देता हूं इस फंक्शन में, एक फिक्सर के फंक्शन को दूसरे फिक्सर में पास कर दिया मैंने। सबसे पहले तो हमें सेशन चाहिए। मैं क्या करता हूं, एक और फंक्शन बनाता हूं टेस्ट अंडरस्कोर सेशन। ठीक है, और ये क्या फंक्शन करेगा, सिंपली यील्ड कर देगा जो मेरा गेट डीबी सेशन है। गेट डीबी सेशन को मैं इधर से रिटर्न करवा लेता हूँ। ठीक है, अब ये टेस्ट सेशन का मैंने फंक्शन क्यों बनाया है, हमने डिपेंडेंसी ओवरराइड करनी है ना। हमने जो गेट सेशन हमारा मेन से आ रहा है उसको ओवरराइड करना है इससे। ठीक है, तो हम इसलिए इसको बना रहे हैं। मैं नीचे आता हूं, ऐप डॉट डिपेंडेंसी ओवरराइड, और जो मेरा गेट सेशन हमारा इंपोर्ट हुआ है मेन फाइल से उसकी जगह पे हमें क्या कर दे, जो यहाँ पे यील्ड किया मैंने, ये वाला यील्ड किया है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इनफैक्ट सॉरी, ये जो फंक्शन मैंने टेस्ट सेशन का फंक्शन क्रिएट किया है इससे ओवरराइड करवा देता हूँ। ठीक हो गया। अब मेरा सेशन देखें, ये सेशन भी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें अब टेस्ट क्लाइंट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो हम उसको क्या करते हैं, विद टेस्ट क्लाइंट ऐप इज इक्वल टू ऐप। ठीक है, एज क्या हो जाएगा, क्लाइंट, और इसको यील्ड क्या कर देंगे, क्लाइंट। जनरेटर फंक्शन है, ये टेस्ट विद वाली स्टेटमेंट हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी लास्ट क्लास में भी। तो ये हमारा फिक्सर बन गया। अब इस फिक्सर का स्कोप क्या होगा, देखिए इस फिक्सर का स्कोप फंक्शन स्कोप हम रखेंगे, क्योंकि हर फंक्शन के लिए हमें सेशन चाहिए होता है। हर फंक्शन के लिए हमने सेशन को ओपन करवाना है। ठीक है, ये सेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमने उस सेशन को क्लोज भी करवाना है। तो इसलिए हमारा ये जो फिक्सर है इसका स्कोप क्या होगा, इसका स्कोप होगा फंक्शन वाला। ठीक है, और इसको ऑटो यूज मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये टेस्ट ऐप जो है ना हमें चाहिए। अब ये दोनों मेरे फिक्सर बन गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन में इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया। तो मैं टेस्ट अंडरस्कोर ऐप का फिक्सर का जो फंक्शन है ये वाला, यहाँ पे देखें इस फिक्सर का ये फंक्शन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब जो मैं क्लाइंट डॉट पोस्ट कर रहा था, अब उसकी जगह मैं टेस्ट अंडरस्कोर ऐप डॉट पोस्ट करूंगा। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया। नीचे आ जाएं, यहाँ पे देखें ये वाला कोड मेरा था, इसको भी मैं कमेंट करूंगा। ठीक है, और टेस्ट अंडरस्कोर ऐप, इसमें फिक्सर आ जाएगा, मेरे फिक्सर का फंक्शन आ जाएगा टेस्ट अंडरस्कोर ऐप। यही काम मैं तमाम जो मेरे टेस्ट हैं उसमें करूंगा। इसको भी चेंज करना है। ठीक है, फिर हमारे फोर्थ फंक्शन में टेस्ट अंडरस्कोर ऐप, और यहाँ पे क्लाइंट हमारा जो है इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, और टेस्ट अंडरस्कोर ऐप मेरा ये दोनों जगह पे, सॉरी, ये मेरा दोनों जगह पे टेस्ट अंडरस्कोर ऐप यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर टेस्ट नंबर 5 इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर ऐप, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं इनकी जगह मैं
अब टेस्ट अंडरस्कोर ऐप को यूज करूंगा, इस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये लास्ट है हमारे पास डिलीट का, इसको कमेंट किया टेस्ट अंडरस्कोर ऐप, और जो मेरा क्लाइंट के थे उसकी जगह मैं ये वाला इसको कॉल कर लेता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर ऐप। अब मैंने देखें हमने इसको कोड को रिफैक्टर कर लिया। ये जो सारी रेपिटेशन हो गई थी, ये रेपिटेशन हमारी खत्म होगी किसके थ्रू, फिक्सर के थ्रू। ये हमने यहाँ पे फिक्सर 2 बनाए, इतना सा कोड हमने लिखा है और ये इतने सारे कोड से जान छुड़वा ली है अपनी। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारा आखिरी टेस्ट है, पोइट्री रन पाई टेस्ट। इसको रन करते हैं। 6 हमारे टेस्ट हैं और पहला पास हो गया है, सेकंड पास हो गया, थर्ड, फोर्थ पास, फिफ्थ पास और 6 पास। सो गाइस हमारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, हमारे सारे टेस्ट पास हो गए। तो ये मेथड था हमारी ऐप को टेस्ट करने का, हमने यहाँ पे मेथड बनाया है। सो अब हमारा बैकएंड का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर टाइम हुआ लेकिन पहले हम फ्रंट एंड पे जाएंगे, अगर टाइम हुआ तो हम अपनी मेन में यूजर्स और यूजर अथेंटिकेशन वाली फंक्शनैलिटी को भी देखेंगे, उसको भी ऐड करेंगे अगर टाइम हुआ तो। अदरवाइज हम सिर्फ इसका फ्रंट एंड बनाएंगे और नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन होगा उसमें हम फ्रंट एंड को स्टार्ट करेंगे थ्रू नेक्स्ट जेएस। ये हमारी एपीआई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इसका फ्रंट एंड बनाएंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।